देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। मैं हूं दीप मैठानी और आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी की। जी हां, यह वो पार्टी है जिसने अभी अभी उत्तराखंड में कदम रखा है और आते ही राजनीतिक हलकों में घमासान मचा दिया है। घमासान सिर्फ इसलिए मचा है क्योंकि इसके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुसलमान एक बिरयानी में तेज पत्ता की तरह हैं, जिसे कोई भी निकाल कर फेंक देता है, जिसके बाद से चुनावी माहौल को देखते हुए जुबानी जंग प्रदेश में शुरू हो चुकी है। आइए देखते हैं इस पर NIU की यह खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी ने जब से हुंकार भरी, तब से प्रदेश के राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया। हर कोई इस पार्टी पर देवभूमि की अल्पसंख्यक वोटों की सेंधमारी करने का आरोप लगा रहा है। इस पार्टी ने डोईवाला विधानसभा में विगत दिनों जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की और मुस्लिम समाज की 73 सालों से उपेक्षा का आरोप विभिन्न राजनीतिक दलों पर लगाते हुए कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो गए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने और मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक दिलाकर बराबरी दर्जा दिलाने का दावा किया गया। 70-72 साल से लोग जो है, जितने हमारे भाई मुसलमान हैं, वो सारे आम पार्टियों सभी पार्टियों को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन यह है कि मुसलमान को तो ऐसा समझा जाता है जैसे बिरयानी में से वो तेज पत्ता जो है निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों को बहुत प्रभावित करते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारे काम हम करेंगे, तुम्हारे रुके हुए हम सब काम करेंगे। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, ये अन्य पार्टी जो कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन है, समाजवादी है, जब इलेक्शन जीत जाती है तो उनका कोई पता ही नहीं रहता मुसलमान कहाँ हैं, या फिर जो जितने SC ST के लोग हैं इनकी भी कोई पूछताछ नहीं करते। AIMIM के इस बयान के बाद से आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता इन पर देवभूमि में अल्पसंख्यक वोटों की सेंधमारी करने व सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की महिला नेता सुजाता पॉल ने तो इसे भाजपा की ही B टीम बताते हुए इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की चाल बताया। AIMIM अगर ये पार्टी देवभूमि उत्तराखंड में आई है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की ही चाल है। जिस प्रकार से इन्होंने आम आदमी पार्टी को यहाँ पर लाने का कष्ट किया है, उस तरह से अब ये दूसरा कष्ट इन्होंने कर दिया है। तो इनकी B और C टीम्स जो हैं वो है आम आदमी पार्टी और AIMIM। उधर आप वो वोट जो धर्म के आधार पर आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप कोशिश करेंगे कि वो वोट जो है कटे, आप उसमें भ्रमित करके लोगों को उनके वोट लेने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी के जरिए। और भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं, जो धर्म के नाम पर आप वोटों को पोलराइज करते रहे हैं, हिंदू वोट आपके हो जाए, मुस्लिम वोट जो है वो AIMIM को चले जाए, तो यही इनकी कोशिश है। अगर जनता समझ गई है, जनता जानती है कि उन्हें क्या करना है और अगले चुनावों में भले ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ भी रहे, हमारे राज्य के लोग समझदार हैं और सही पार्टी को चुनेगी, जो हमेशा से दिखाती रही है कि रास्ता कैसे होगा आगे सही तरीके से राज्य को संभालने के लिए। कांग्रेस पार्टी को ही चुनेगी हमारे राज्य की जनता। वहीं उत्तराखंड राज्य निर्माण में आंदोलन कर राज्य बनाने का अहम योगदान देने वाली क्षेत्रीय पार्टी UKD के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने AIMIM के नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें पहले देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता व भौगोलिक संरचना समझने की नसीहत तक दे डाली। साथ ही कहा कि ये लोग सिर्फ देवभूमि में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना चाहते हैं। जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी उत्तराखंड में दावे कर रही है मुसलमानों की सुरक्षा के लिए, इनको ये बताना पड़ेगा कि टिहरी के अंदर जिस तरीके से मुसलमान सदियों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, पौड़ी में रह रहे हैं, उनको किस तरह के न्याय दिलाने की बात कर रहा है। हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब ने उत्तराखंड राज्य के लिए एक संघर्ष किया है। ओवैसी जी आकर उत्तराखंड की आबो हवा को ख़राब करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसको होने नहीं दिया जाएगा। ये केवल वोट काटने के लिए किसी एक पार्टी को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। ओवैसी जी को ये बताना पड़ेगा कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आप पहले कहाँ थे और उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के लिए आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो आज आप यहाँ पर आकर कह रहे हो कि उनको हम न्याय दिलाएंगे। ये न्याय नहीं है, एक समाज विशेष को जो है टारगेट कर कर उत्तराखंड की आबो हवा को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा ये मानना है कि भारत
का जो यहाँ पर जो जिस तरीके का दिल है उत्तराखंड के अंदर हर वर्ग रहता है, इस आबो हवा को ओवैसी खराब करने का प्रयास न करें। इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में होंगे। जनता उत्तराखंड की इस बात को समझ रही है, खासकर मुस्लिम समुदाय इस बात को समझ रहा है कि ओवैसी उत्तराखंड की आबो हवा को खराब करने आ रहे हैं। भाजपा के घटक दल निषाद पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी AIMIM के नेताओं को जनता को भड़काने वाला बताते हुए AIMIM पार्टी को धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाला बताया। कल मैंने AIMIM पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने मुस्लिम भाइयों को बराबरी का दर्जा दिलवाएंगे। चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये कि हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों को बराबरी का दर्जा दिलवाएंगे, इसको मैं निषाद पार्टी की तरफ से पूर्णतः असंवैधानिक वक्तव्य घोषित करता हूं और इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मुसलमान भाइयों को पहले से ही बराबरी का दर्जा प्राप्त है और वो हमारे बराबर हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की सभी नीतियों में सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो हमारे मुसलमान भाइयों को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पार्टी उत्तराखंड में भी हिंदू मुस्लिम ट्रम्प कार्ड खेलने वाली है, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे सभी मुसलमान भाई पूर्णतः समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और वो अपनी बुद्धि से काम लेते हुए अब जो है इन भड़काऊ भाषणों के लुभान में नहीं आने वाले हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जो ये उत्तराखंड में खेल खेलना चाहते हैं ये अब नहीं चलेगा और आपको चुनाव लड़ना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में अपना वर्चस्व तलाश रही आम आदमी पार्टी फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आ रही है, जिससे कि ये साफ समझा जा सकता है कि आप पार्टी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करते हुए अपने मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। वहीं विवादों से दूर रहकर आप अपनी दिल्ली मॉडल को दिखाकर वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि वो उत्तराखंड में अपना वजूद बनाने के साथ ही संगठन को मजबूत करते हुए भाजपा कांग्रेस को राजनीति से बेदखल करते हुए उत्तराखंड को हैदराबाद मॉडल से संवारेंगे। और अब यहाँ पर जो है पार्टी पूरी तरह से अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आज जो मीटिंग है वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, हमारी पार्टी जो है वो धरातल पर आएगी। जो लोगों के मुद्दे हैं यहाँ, जो ये दोनों पार्टी है जो अब तक यहाँ सत्ताधीश रही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, उन्होंने जनता से उनका वास्ता नहीं रहा। हम लोगों को बताएंगे आकर कि देखो, एक देश में एक प्रधानमंत्री जी आए थे जिन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया था, हम लोगों को हैदराबाद मॉडल दिखाने के लिए आए हैं। तो देखा आपने कैसे प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हर कोई इस पार्टी पर अलग अलग किस्म के आरोप लगा रहा है। बाकी अब देखना होगा कि यह पार्टी किस तरह उत्तराखंड में अपने संगठन का विस्तार करती है और 2022 चुनाव में अपना दमखम दिखाती है। NIU के लिए दीप मैठाणी की रिपोर्ट।